हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिटनेस प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज भी हम लोग देखेंगे कुछ नए नए क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी केबल की धारा वहन क्षमता किसी केबल की धारा वहन क्षमता धारा वहन क्षमता उसके चालक के उसके चालक के निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या देखिए, किसी केबल के धारा वहन क्षमता उसके चालक के यानी कि चालक की किस पे निर्भर करती है। यानी कि कोई केबल है तो उस केबल में वो कितने धारा को अपने अंदर से प्रवाह कर सकती है, मतलब कितने धारा एम्पियर को वो अपने अंदर सहन कर सकता है, वो किस पे निर्भर करता है। तो इनका जो पहला ऑप्शन है आप देखिए, पहला तो लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा क्षेत्रफल और चौथा है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वो कितना धारा को सहन कर सकती है, वो जो लंबाई पे ही नहीं करती। ये जो लंबाई है ये किस पे करती है, कोई भी केबल होता है ना, वो उसके प्रतिरोध जो है लंबाई पे निर्भर करती है। यानी किसी भी केबल को हम जितना उसका लंबाई को बढ़ाएंगे उनका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई पे निर्भर करता है। तो ये चौड़ाई भी इनका आंसर नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कोई भी केबल होगा वो अपने अंदर कितने धारा को सहन कर सकता है, उसका क्या होगा राइट आंसर, क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइक्रोम तार बनाया जाता है। नाइक्रोम तार बनाया जाता है, यानी क्वेश्चन जो है नाइक्रोम तार क्या क्या चीज से मिलके बनाया जाता है। तो ये हम लोग क्लास में भी देखे थे, बताए थे। नाइक्रोम का जो तार होता है ये दो चीज से मिलके बना होता है। पहला तो होता है आपका निकेल, दूसरा होता है क्रोमियम। यानी नाइक्रोम का जो तार होता है वो निकेल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है। सबसे कम है। इनका पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है लेड, चौथा है पारा। क्वेश्चन है किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है। यानी आप लोगों को पता होगा कि जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है उसकी चालकता उच्च होती है। तो सबसे ज्यादा चालकता किनकी होती है ये आप लोगों को पता होगा कि चांदी होता है, उनके बाद गोल्ड होता है, फिर कॉपर होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन में, यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, यानी कि इसका जो प्रतिरोधकता है सबसे कम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? परावैद्युत सामर्थ्य की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर। वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है रबर, तीसरा है कार्बन, चौथा है माइका। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है, यानी बताना है कि इन चारों में से कौन सा कुचालक नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे। तो इसमें से कुचालक कौन सा नहीं है? तो ये कार्बन जो ये कुचालक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नए क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।